सरकार किसी की सुनवाई नहीं करी, आनाकानी कर रही है, इसलिए सारे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। जैसे अभी इलेक्शन तैयार है 2024 में, तो कहीं ना कहीं इसका असर इलेक्शन पे भी पड़ेगा। इसका इलेक्शन पर पीट पीट कर मार दिया गया। गुंडागर्दी इनके राज का सबसे बड़ा धंधा हो गया है। गुंडों को पूरी इनकी शरण मिल रही है। आज दोबारा सरकार ने उस पर ब्याज लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा फाइट होगा। के अंदर प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ इस देश की नौजवान बेटियां सड़कों पर थी। धन्यवाद साथियों, आपके इस चैनल में जी आपने टाइम दिया। मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट गुरबंश सिंह जी। हाँ जी। तो आज हाँ जी सर, आज यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है, थोड़ा बताएं क्या मैटर है। मैटर ब्रिजभूषण शरण जो है, जी आपको पता ही है कि उन महिलाओं के साथ जो उसने दुर्व्यवहार किया है, बिल्कुल उसके बारे में हो रहा है और हमारी सरकार उनके साथ लगी है और पुलिस भी उनके समक्ष काम कर रही है जी। और सरकार किसी की सुनवाई नहीं कर रही, आनाकानी कर रही है। इसलिए सारे हिंदुस्तान में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। हाँ जी। गुरबंश जी, जैसे वो उनको बैठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिलता हुआ दिख रहा है आपको? ऐसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है या कुछ भी है। सरकार की तो नाकामी है, लेकिन आज देश का आम नागरिक जाग चुका है और आम नागरिक उनके समर्थन में खड़ा है और लगातार लोग अपने तरफ से जलसे मुजाहरे धरने जगह जगह, आप अपने मोहल्लों में, आप अपने ब्लॉक में, गाँव दर गाँव आज ये प्रोग्राम गाँव दर गाँव हो रहा है। और जब ऐसा होगा तो जैसे हमने पहले किसानों ने जो आंदोलन 13 महीने लड़ा है, वैसे ही ये आंदोलन की एक शुरुआत बहुत बड़ी होती नज़र आ रही है। यदि सरकार ना मानी, उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है, अगर उसमें कोई काम ना बना तो बहुत बड़ा इस पे बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होगा। लोग इकट्ठे होंगे और इस पे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, इससे पीछे नहीं, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। बेटी किसके घर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, गुरु नानक साहब ने कहा है आज से 550 साल पहला, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जब इस बेटी से सारा संसार पैदा हुआ है तो इसके बारे में हमारी इतनी घटिया घिनौनी सोच क्यों है, हमें समझ नहीं आता। जो देश के पिता कहलाते हैं, जो राज सत्ता में राज करते हैं, वो हमारे पब्लिक के माई बाप हैं। जब माई बाप इतनी बड़ी गलती करता है, आपने देखा होगा महाभारत के अंदर सारा महाभारत के जो लोग थे, उसके पिताजी भीष्म पितामह सब उसकी बात को मानने लगे थे, उसके झूठ पर विश्वास करते थे, वो गर्क हुआ। ऐसे ही आज का जो भारत है, इसको मोदी जी और इसके चहेते लोग लगातार गलतियां करके भारत को उस तरफ ले जा रहे हैं और भारत के नागरिक पर जाग रहे हैं और बहुत बड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं जी। तो गुरबंश जी, जैसे अभी इलेक्शन तैयार है 2024 में, तो कहीं ना कहीं इसका असर इलेक्शन पे भी पड़ेगा। इसका इलेक्शन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हरियाणा में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शायद गांव में घुसने भी ना पाएँ। हमारे में किसानों में आपको पता है कि धर्म और जात के नाम पर फूट डाल रहे हैं, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बहुत बड़ा आपको पता है आंदोलन हुआ है, उससे हमारे में जो जात पात का जो उन्होंने वोट डाला था उसको लोगों ने काफ़ी घट किया है। उसके बाद भी मोदी जी लगातार, उनके चहेती सरकार लगातार धर्म और जात के नाम की बात कर रही है। शिक्षा, रोजगार, जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं बोल रही और लोगों को धर्म के नाम पर गुम कर रही है। और पुजारियों का काम मैं तो कहूँगा कि मोदी जी जो है वो पुजारी का काम कर रहे हैं, ना कि एक अपने प्रधानमंत्री का काम करे जो उनको करना चाहिए। तो बस मैं एक पूछना चाहता हूँ, खट्टर सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कितने नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं जगह जगह पर और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ कल ककरौनी के पास एक लकड़ी का एक गोदाम बना हुआ है और वहाँ पर एक रोडी प्लांट है। हमारे एक मजदूर साथी को वहाँ पर पीट पीट कर मार दिया गया। गुंडागर्दी इनके राज का सबसे बड़ा धंधा हो गया है। गुंडों को पूरी इनकी शरण मिल रही है और ये गुंडों को पाल रहे हैं। मैं नहीं मानता, लोग नहीं मानते, किसी से पूछ के देख लो। रोजगार इनकी फील गुड साइन का पहले इन्होंने नारा दिया था 1996 में, उसी की तरह आज ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है, खेती में किसान पछड़ रहा है। दुकानदारों से हमने पूछा है, वो दुकानदार सभी के सब कहते हैं कि हमारी आमदनी घटी है। खड्डे पड़ रहे, सड़कें सारी टूटी पड़ी, उनमें के खड्डे पड़ रहे, कोई उनका नाम नहीं ले रहा। हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि हमने ऐसी सड़कें बना दी, चाहे जहाज उतार लो जी। कहा एक हमारे पीर बड़े से यहाँ पापनी तक चले जाओ, 1-1 फुट के खड्डे पड़े। अच्छा जी। हाँ जी।
तो कहीं ना कोई कहीं उसके कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी जी जी, हाँ जी भाई। एक बात मैं कहना चाहता जी। हूँ, हमारे किसानों को सरकार ने पहले जी जो बिना ब्याज के खाद मिलता था, मुहैया कराया था कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, बिल्कुल। आज दोबारा सरकार ने उस पर ब्याज लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा फाइट होगा इलाके के अंदर। जी, जी। आवारा पशु लगातार इलाके में घूम रहे हैं, लोगों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। सरकार का इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। जी जी। और नशा बहुत बढ़ रहा है नशा जी। तो इतना बढ़ गया है कि कोई हिसाब ही नहीं रहा। अब तो अपने घर में महफूज रहना भी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, और जिसके पर सरकार कोई शिकंजा नहीं कस रही। यहाँ धर्मकोट से कई गाँव से लोगों ने जो लोग चोर लोग पकड़ के लाए हैं, उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम कहते हैं कि ऐसी सरकार जब से सत्ता में आई है, किसी तरफ इनका ध्यान नहीं है, इनकी पुलिस का भी इतना ध्यान नहीं है। ये चोरों को पाल रहे हैं, और इस पर भी निकल कर नीचे लोग जब लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर आने वाले समय में सरकार को लोग चलता कर देंगे, हरियाणा में तो सरकार बिल्कुल जीत नहीं पाएगी। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस समय हम हमारे थे गुरबचन सिंह जी, ऑल इंडिया किसान सभा से, और यहाँ पे आज इनका मुद्दा है कि जो दिल्ली में जो हमारी बेटियाँ बैठी है उनको रोष प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे पुतला फूंक शर्मा जी का। दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं हमारे पीछे कोर्ट है ये बिलासपुर का, और यहाँ से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसान नौजवान और जो पहलवान बेटियां उस जंतर मंतर पे संघर्ष कर रही थी, लेकिन उनको किस तरीके से उठाया गया। जिस वक्त देश की पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे और दूसरी तरफ इस देश की नौजवान बेटियां सड़कों पर थी, तो एक बहुत ही मतलब दर्दनाक घटना थी, शर्मनाक घटना थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी के चलते आज ये बात साबित हो रही कि उनके इस आंदोलन के चलते आज तमाम जो जन आंदोलन पूरे देश के अंदर वो बढ़ चुके हैं, और तमाम देश का लोग, नौजवान, खेत मजदूर और महिलाएं इस बात के लिए जागृत हो चुकी हैं। और ये जो है ना निश्चय जीत होगी, और इससे सरकार भी घबराई हुई है, क्योंकि अब सरकार ये सोचने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि इनके मंत्रियों के भी बयान आने शुरू हो चुके हैं कि हम इस पर कोई कमेटी बनाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। तो आपकी जीत जरूर होगी, तो आपकी इस कार्रवाई आपकी जारी रखें। धन्यवाद। तो दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं बिलासपुर की ये यहाँ पे कोर्ट में, और कोर्ट परिसर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से यहाँ पे बृजभूषण का पुतला फूंका जा रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी रोष है लोगों में, और यहाँ पे आज उनका पुतला फूंका जा रहा है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बहु बेटियों पे अत्याचार करना बंद करो।